पश्चिम बंगाल को लेकर एक ताजा चुनावी सर्वे सामने आया है और इस सर्वे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अभी तक बीजेपी को डर हिंदी बेल्ट में लग रहा था। पार्टी को डर लग रहा था कि उत्तर भारत में जो उसे नुकसान इस बार होना है उसकी भरपाई कहां से करेगी। बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि इस बार दक्षिण और पश्चिम बंगाल में उसे जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई है उसमें बीजेपी को हर जगह बड़े नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। तो क्या है इस सर्वे में जिससे परेशानी में घिरती दिख रही है बीजेपी, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। तो शुरू करते हैं बीजेपी की हार की भविष्यवाणी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर भारत की अधिकांश सीटों पर कब्जा कर लिया था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि एमपी, बिहार की एक तो झारखंड की सिर्फ 2 सीट ही विपक्ष जीत पाया था। गुजरात में भी विपक्ष का सफाया हो गया था और इस बार ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि पाने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास पाने को कुछ नहीं बचा, जबकि उसके हाथ से कई सीटें फिसलती दिख रही हैं। ये तय माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत के राज्यों में विशेष जोर लगा रही थी, लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें साफ है कि बीजेपी को दक्षिण भारत में इस बार फायदे की जगह बड़े नुकसान होते दिखाई दे रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में एक बार फिर उसका खाता खुलता नहीं दिख रहा है, तो तेलंगाना में पिछली बार उसे जो 4 सीटें मिली थी, इस बार उनको बचा पाना भी मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। कर्नाटक में तो उसकी सीटों की संख्या आधी से भी नीचे आने के दावे किए जा रहे हैं। यानी उत्तर भारत के बाद बीजेपी को दक्षिण भारत में भी बड़े नुकसान का डर दिखाई दे रहा है और इसी के चलते पीएम मोदी के दक्षिण भारत के दौरे को बढ़ाया गया है, लेकिन इनका भी बहुत अधिक फायदा होते हुए अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। चुनावों में सर्वे कराने वाली एजेंसी लोक पोल ने पश्चिम बंगाल के लोकसभा चुनावों के लिए अपना फाइनल ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़े सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक हैं, वहीं ममता बनर्जी के लिए राहत भरे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर आए लोक पोल के लेटेस्ट और फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रदेश में पिछली बार की अपेक्षा बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस को फायदा होते दिखाई दे रहा है। लेफ्ट के लिए जरूर चुनाव परिणाम चिंताजनक माने जा सकते हैं, क्योंकि उसका एक बार फिर से खाता खुलता नहीं दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को सर्वाधिक 26 से 28 सीटें मिलने का, तो वहीं बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है। इस सर्वे में कांग्रेस को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बंगाल के पिछले चुनाव की बात करें तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी ने 22 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। अगर हम पिछले चुनाव के नतीजे और इस बार के चुनाव के ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखें तो ये साफ नजर आता है कि प्रदेश में इस बार टीएमसी को अच्छा खासा फायदा होता दिख रहा है, वहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अगर इस ओपिनियन पोल के अनुमान सही साबित होते हैं तो बीजेपी और पीएम मोदी के 370 सीटों के आंकड़ों को छूना तो दूर की बात है, वो 272 सीटों का बहुमत हासिल कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इतनी सीटें जीतने के लिए पार्टी को अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए और ज्यादा सीटें जीतने की जरूरत होगी। हालांकि ओपिनियन पोल में तो ऐसा होता दिख नहीं रहा। पिछले चुनाव में जहां पार्टी ने कई राज्यों में लगभग क्लीन स्वीप किया था, इस बार के चुनाव में उन राज्यों में पार्टी का खेल बिगड़ता दिख रहा है। दरअसल इससे पहले भी कुछ सर्वे आए थे जिसमें टीएमसी की स्थिति को मजबूत बताया गया था और दावा किया जा रहा था कि जैसे जैसे वोटिंग का समय करीब आएगा वैसे वैसे टीएमसी मजबूत होती दिखाई दे रही है, तो बीजेपी कमजोर पड़ रही है। और लोक पोल के सर्वे से ये साफ हो गया कि जो संकेत मिल रहे थे उसी तरफ जनता का रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। वैसे कुछ सर्वे रिपोर्ट बीजेपी के पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सर्वे एक ही दिशा में जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को भारी बताया जा रहा है। वैसे अभी जो भी सर्वे सामने आए हैं ये सिर्फ जनता का रुझान है, चुनाव परिणाम इससे अलग भी हो सकते हैं। बीजेपी को असम और नॉर्थ ईस्ट में भी झटका लगते दिखाई दे रहे हैं।
यहाँ की 25 सीटों में से 13 से 16 सीट मिल सकती हैं, तो कांग्रेस को 6 से 9 सीट मिलती दिख रही हैं। अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, यानी नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी को झटके लगने वाले हैं। वैसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका गुजरात में लग सकता है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो लगातार तीसरी बार गुजरात में क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन लोक पोल का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार बहुत मुश्किल आने वाली है। सर्वे में बीजेपी के हाथ से कई सीट फिसलती हुई दिखाई जा रही हैं। दरअसल चुनावों से पहले पूरे गुजरात में क्षत्रिय समाज बीजेपी के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया है और इसका परिणाम सर्वे में भी दिखाई दे रहा है। लोक पोल के सर्वे में बीजेपी को राज्य की 26 सीटों में से 21 से 23 सीट मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलती बताई जा रही हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को गुजरात में भी फायदा होते दिखाई दे रहा है। चुनावी सर्वे बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी को हर जगह सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। किसी भी राज्य में वो फायदे की स्थिति में नहीं है। ऐसे में 370 का दावा करने वाली बीजेपी के लिए इस बार 200 सीट जीत पाना भी मुश्किल हो रहा है। लोक पोल के सर्वे को माने तो इस बार इंडिया ब्लॉक बीजेपी को पीछे छोड़ सकता है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम बेहद चौंकाने वाले आ सकते हैं। वैसे राहुल गांधी भी इस बात का दावा करते रहे हैं कि जो सच्चाई है वो मीडिया दिखा नहीं रहा है। इस बार का चुनाव बेहद कांटे का है और मीडिया कुछ और दिखा रहा है। लेकिन अब जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके बाद से एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी की नींद अब उड़ने वाली है। उसके लिए अब बहुमत जुटाना भी आसान नहीं दिख रहा है। वैसे कुछ टीवी चैनल्स के सर्वे अभी भी बीजेपी को जिता रहे हैं, लेकिन उनसे भी बीजेपी की सीटों की संख्या तेजी से घटती दिखाई दे रही है। बीजेपी की मुश्किल स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले बीजेपी में तेजी से नेता आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के नेता तेजी से पार्टी छोड़ रहे हैं। कई नेता दल बदल कर चुके हैं और कई लोकसभा चुनावों में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तो आज की हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।